जीवन की जो घटना जीवन में एक बार हुआ, सन 1959 की बात है। मैं एक ऐसे दलित के घर में गया जो नज़दीक ही था। वहाँ बहुत बड़ा पूजा हो रहा था। तो पूजा में देखा कोई व्यवस्था नहीं है। पूजा में जो पढ़ने वाला लोग वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है। मुझे दुख लगा। तो इनको सिखाने का बतलाने का अधिकार भी नहीं है। फिर भी उनके लड़के में एक लड़का क्लास 4 पढ़ रहा था, कुछ चालाक था। मैंने सोचा भाई दलवीर तुम आओ, मैं एक संकल्प लिख देता हूँ, खूब से पढ़ो। पढ़ने के बाद अपना कार्यक्रम अपना आप कर सकते हो। तो मैंने यह संकल्प लिख दिया। लिखने के बाद समाज से कुछ डरते हुए मैंने कहा यह संकल्प किसने दिया कह करके कोई पूछे तो मेरा नाम मत लेना। किंतु कुछ लड़का ही था। संकल्प पाठ करते वक्त, याद करते वक्त किसी ने पूछा यह तो बद्री गुरु जी ने दिया। तो सारा समाज मेरे ऊपर में पड़ गए। तो बोलने लगे भाई तुम तो दलित को संकल्प लिख करके देते हो, तो यह बात अच्छी नहीं है। तुम्हारा घर भी हम पतित मानेंगे। तो 7 रोज तक हम यह इस कष्ट को झेलना पड़ा। लड़के के पिताजी, दलित लड़के जो दलवीर नाम का था, उनके पिताजी के पास मैं गया। बाबूजी ऐसा ऐसा हो गया, मामला बिगड़ गया, किंतु मैं समाज में एक विनती पत्र देता हूँ। समाज जब जुड़ता है, जमा होता है, तो उस समाज में आपको लड़के के साथ आना। मैं भी इनको बड़ा चोर बदमाश कह करके इनको डांट फटकार लगाता हूँ, आप भी उसमें साथ देना, तब मामला बनेगा। मैंने ऐसा कहा, शुरू किया, विनती पत्र में ऐसे दिया। तो लोगों ने फिर आकर के जमा होकर के उस दलवीर नाम का व्यक्ति को हमने जब फटकारा, डांटा फटकारा, उनके पिताजी ने साथ दिया। तब मामला सुधर गया। मैं फिर हमारे घर में लोग आने लगे। एक ये दलित दलवीर जो था, हाँ, उसके मन में क्या भाव आया? फिर आया, फिर पीछे तो हमने उनको फका फुसला करके कहीं न कहीं से चुपके से उनके कुछ ज्ञान तो और दे दिया। और वो तो कुछ पंडित हो गया पीछे जाकर के उनके ही समाज में। तो अच्छा काम कर्मकांड कराने वाला बन गया, किंतु वो अभी गुजर गया। अब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे, देश नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। हमारी ये जो मान्यता है भारतवर्ष की, वो नहीं रहेगा। उखरुल जिले में लिटान जाने के बाद जब विनोद राणपाल ने ख्रिस्ती धर्म का स्वीकार किया, तब मनमाया ने धर्म परिवर्तन का इनकार किया। क्रिस्चियनमा लाग्दिन। अब आमा बाबा सासू ससुराको जिउ हुन्छ लाग्दिन। पछि इच्छा आयो भने लाग्छु, नभए लाग्दिन। म त हिन्दूमै लाग्छु, हिन्दू नै हुन्छु भने। भद्रलाल शिवा के समझाने के बाद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात विनोद राणपाल ने घर वापसी का निर्णय लिया। तो हम आ सकेगा नहीं सकेगा बोल के फिर अपना घर वाला से भी प्रश्न किया। तो तुम जरूर आ सकते, लेकिन अपना समाज से पूछो। फिर तो समाज से हम अपना दलित का समाज से भी पूछा तो अपना स्वीकार कर दिया। कार्यकर्ता हम लोग साथ साथ में काम करते हैं और जाते भी हैं, बरगा में जाते हैं, साथ में खाते भी हैं और सब कुछ साथ में करते हैं। लेकिन जब घर में आते हैं तो यही काम हम लोग नहीं कर सकते। अभी गांव के अंदर जैसा का तैसा है ना, जैसा का तैसा ही अभी है। ये कानून के मजबूरन से आदमी कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन मन में तो उन लोगों का आग जल रहा है। 20 साल से लगभग साथ में, लेकिन खाया नहीं है। कठिनाई ऐसे होते हैं कि जब मैं अपने दोस्त के साथ में कभी उनके घर में जाते, कभी वो दोस्त मेरे घर में आते हैं, कभी पूजा होते हैं, कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में होता है तो उसमें संलग्न होने की जरूरत होता है, निमंत्रण होता है। तो निमंत्रण होते हुए मैं जाता हूँ वहाँ, तो निमंत्रण के मुताबिक उस जगह में स्वागत नहीं मिलता, मुझे आदर नहीं मिलता और मेरे मन में चोट पहुँचता। तो उसी समय मुझे फिर मेरा मन घूम जाता था कि मैं हिंदू बन करके क्या रहना, हिंदू को पीछा करना क्या जरूरत है मुझे।
ऐसा मन होकर के मैं वापस चला आता, और उस वापस आता तब गुरुजी का बात ही आ जाता है फटा। वो क्रिश्चियन में नहीं होने के लिए भी वो अपना परंपरा, वो जो तुम बाहर रहो तो वो बाहर रहने के लिए सही है, मंजूर है। वो हमको बाहर रहो बोला तो क्यों ऐसा पूछते हैं ना मैं, लेकिन वो लोग का क्यों का शब्द नहीं आता। और धर्म छोड़ूं तो मेरा माता पिता का पूर्वजों का धर्म है, ये छोड़ने के लिए भी वो मंजूर नहीं। मैं जा करके ही उनको मैंने बताया, समझाया अपने परंपरा को, अपने जातित्व को, अपना धर्म को। तो उसने कहा जो हुआ गलत हुआ, मैं वापस आ रहा हूँ, क्या करेंगे आप लोग। तो मैंने कहा कि भाई तुमको गाय नहीं चाहिए, 50 आदमी को खाना खिलाना नहीं चाहिए, तुम अपने मन को प्रायश्चित के रूप में संकल्प करो कि मैं हिंदू में फिर शामिल हो जाऊंगा। ऐसे लोग बहुत हैं कि अपने मन को संभाल नहीं पा रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। खुद ही मैंने भी वैसे ही सोचा, कितनी बार मैं टक्कर खाते समय मैंने भी वैसा सोचा, लेकिन मेरा सोच बदलने वाला थे गुरुजी ने। सब्र करो, हो जाएगा। ऐसे करते करते आज तक तो ठीक ही है। एक हम लोगों के प्रयास से इस घर में एक कार्यक्रम हुआ, यहीं पर बगल में ही। यहाँ जो हम लोग तो नहीं आ सकते थे, लेकिन प्रयास करके हम आए, और पंडित आके हम लोग सब खुद आए, और उनकी माताजी का 84 वहाँ पूजा, 84 वहाँ का एक पूजा है, वो पूजा को हम लोगों ने करवाया, और ये साथ में बैठे और उस पूजा को ब्राह्मण लोग बैठ के संपन्न कराया। भले खाने पीने में तो उनके साथ नहीं खाए, लेकिन पूजा उनके घर में हुआ। ये प्रयास सफल रहा। के लिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हुआ। ये समाज में इस प्रकार का। गुरु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। पितृयों का कार्य करना था, मुझे पंडित जी नहीं मिल रहा था। कारण यह था कि वो बम बन्या था, धनबहादुर बन्या था, जिसका मैंने धर्म वापस करवाया था। इस कारण से लोगों ने मुझे पतित कर दिया। तो धर्म परिवर्तन करवाना क्या मैंने अपराध किया था गुरुजी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमने भी दलितों को संस्कार देने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए जो काम किया, हमको क्या ये ऐसी प्रताड़ना नहीं मिली क्या? छोड़ दीजिए समाज सेवा के काम, नहीं बेकार है ऐसे काम को। नहीं, इससे क्या होगा? समाज को ऐसे बेकार में छोड़ देने से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जैसे बचेगी क्या? बात ऐसी है, आप जो हिम्मत हार करके परेशानी लेकर के आए हैं, हमारी समाज में जो ऐसी कुरीति जो चली आई है वर्ण व्यवस्था के बारे में, यह बहुत बड़ी कुरीति है। इनको हम उखाड़ फेंकने की अभी जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी सज्जनों को, हमारे इस समाजों को मैं यह बोल रहा हूँ कि अपने कर्म में आगे बढ़िए। हम भी साथ में हैं, आप भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि यह जो समाज की रीति है, इसको तो हम आस्ते आस्ते झेलना चाहिए। अपने अंदर जोश भरो, जोश। और जोश जब आया तब होश रखो, तब मानना कि रस चाहिए, वहां प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। अपने आप को बहुत छोटा मानना चाहिए, सबके पैर के नीचे को मानना चाहिए। यह 3 हो गया, जोश हो गया, होश हो गया, रस हो गया, तब आगे आपको काम तो बनेगा, किंतु उसके आगे यह आएगा अपयश, अपकीर्ति। अपमान करेगा, निंदा करेगा, गाली देगा, कुछ कहेगा लोग, किंतु उसके ऊपर में ध्यान नहीं देना। बाद यह काम आगे जो संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ काम किया हो तो आगे आएगा यश, यानी कीर्ति। आपको तत्काल कोई लालसा नहीं करना चाहिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बहुत दूर है।